A man becomes God only when he fights for good. God is not born from his mother's womb. He is forced in the heat of battle when he wages a war to destroy evil. श्री महाविष्णु क्षीर समुद्र में जब योग निद्रा में रहता था, तब उनके कान के मैल से मधु कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए थे। ये दोनों माँ परमेश्वरी से हजारों साल तप करके उनको प्रसन्न किए थे। जब माँ परमेश्वरी मधु कैटभ के सामने प्रत्यक्ष हुई तो ये दोनों राक्षस माँ को अमरत्व का वर मांगे, पर जो भी जन्म लेता है उनका मृत्यु एक न एक दिन होना ही है कहकर माँ परमेश्वरी उनको अमृतत्व का वर देने से इनकार कर दी। तब मधु कैटभ उनको इच्छा मरण का वर देने को मांगे। माँ परमेश्वरी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। इच्छा मरण मतलब अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु होना। किसी को भी अपने मृत्यु का इच्छा होना असंभव है तो परोक्ष रूप से उनको अमृतत्व मिल गया समझा मधु कैटभ ने। इसके कारण दोनों सभी लोगों के सज्जन को परेशान करने लगे। उस प्रलय काल में ये मधु कैटभ एक बार महाविष्णु के नाभि से पैदा हुए ब्रह्म के पास जाके उनके साथ युद्ध करने को कहा, नहीं तो ब्रह्म के जन्मस्थल महाविष्णु के नाभि से आए हुए पद्म को छोड़ने के लिए कहा। तब ब्रह्म उनके साथ युद्ध करके थक गए और वो कमल का ताना में चुपके से 5000 साल सफर करके महाविष्णु के पास पहुंचा। योग निद्रा में सोया हुआ महाविष्णु को उठा के पूरा विषय बताया। तब तक मधु कैटभ वहां पहुंच गया और ब्रह्मा और महाविष्णु को उनके साथ युद्ध करने को मजबूर किए। ब्रह्मा और महाविष्णु एक के बाद एक आराम लेते हुए मधु कैटभ के साथ सालों साल युद्ध करने के बाद भी उनको हरा नहीं पाया। तब महाविष्णु खुद तकने के वजह से ये दोनों माँ परमेश्वरी के वर से ही गर्वित है समझ गया। तब महाविष्णु माँ परमेश्वरी से प्रार्थना किए और माँ परमेश्वरी आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया और मैं खुद शक्ति के बिना मधु कैटभ को हरा सकता हूँ सोचा, पर नहीं कर पाया। उनको हराना सिर्फ आपके कृपा से ही साध्य होगा कहा। तब माँ परमेश्वरी के सलाह से महाविष्णु मधु कैटभ के पास जाके मैं आपके पराक्रम से खुश हो गया हूँ, आपको जो वर चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ कहा। माँ परमेश्वरी के वर से गर्वित हुए मधु कैटभ महाविष्णु के मजाक किया और कहा कि हमारे हाथों में हारे हुए आप हमको कैसे वर दे सकते हो? आप वर मांगो तो देने के लिए हम तैयार है कहा। तब महाविष्णु ठीक है, मुझे आप दोनों मेरे हाथों में मरने का वर चाहिए कहा। उनके गर्व और अहंकार के कारण हुए गलती से पहले मधु कैटभ चिंतित हुए और ठीक है, आपके हाथों में ही हमारा मृत्यु होगा, पर युद्ध करने के लिए इधर जगह नहीं है। पृथ्वी पर युद्ध करके हमको हराओ कहा, ताकि उधर पानी ही पानी होने के कारण ऐसा कहकर दोनों पलायन हो सकते हैं सोचा। पर महाविष्णु अपना शरीर समुद्र पर विस्तार करके पृथ्वी को उद्भव किया और माँ परमेश्वरी के सलाह के पालन करते हुए मधु कैटभ का संहार किया। उरु मतलब छाती का भाग। महाविष्णु के उरु को विस्तार करने से पृथ्वी का आविर्भाव होने के कारण पृथ्वी को उर्वी भी कहते हैं। माँ परमेश्वरी के वर और आशीर्वाद होते हुए भी सत्प्रवर्तन नहीं होने के कारण मधु कैटभ के अहंकार ही उनके मृत्यु का कारण हुआ। महाविष्णु भी पहले मधु कैटभ के शक्ति के बारे में आसक्त नहीं थे, इसलिए हार स्वीकार करना पड़ा। जब महाविष्णु को माँ परमेश्वरी के शक्ति का एहसास हुआ
तब महाविष्णु ने मधुकैटभ का संहार कर पाया। हकीकत में हर एक इंसान के अंदर ताकत होती है। वही ताकत को हमको समझाने के लिए हिंदू पुराण में एक रूप दिए गए हैं। वही रूप को हम माँ शक्ति कहते हैं। पूजा मतलब स्तोत्र पढ़ना, आरती देना ही नहीं, हमारे अंदर के ये शक्ति को अच्छे कर्म के लिए सदुपयोग करना ही पूजा होता है। मधुकैटभ को माँ परमेश्वरी के आशीर्वाद होने के बावजूद भी अपने शक्ति का दुर्विनियोग किया। महाविष्णु ने मधुकैटभ के ताकत को पहचाना और अपने अंदर के शक्ति को जागृत करके मधुकैटभ का वध यानी राक्षस विनाश किए। ऐसे ही हमें भी हमारा ताकत पर विश्वास रखकर सदुपयोग करना चाहिए। वो ही माँ शक्ति की पूजा होती है।